श्री उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य हैं। विश्व का सबसे महान गुरु, सब देवताओं के गुरु और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के छात्र। वंदे नंदव्रज स्त्रीणाम, उद्धव जी ने कहा है, मैं ब्रज की गोपियों के चरण रज की वंदना कर, चरण की नहीं, चरण रज की वंदना करता हूं। और श्री उद्धव जी ने ब्रज गोपियों को अपना गुरु माना। बताओ, इतने बड़े गुरु को छोड़ करके ब्रज की स्त्रियों को गुरु माना, है ना बात बड़ी। क्योंकि प्रेम का दान तो सिर्फ उन्होंने ही दिया। श्री गोपियां आपस में परिषद में बैठी हैं और चर्चा कर रही हैं। हे सखी, भला श्याम सुंदर के साथ किस तरह से हम निर्वाह करें और किस तरह उनके ध्यान को धारण करें, क्योंकि श्याम सुंदर छिन छिन पल पल अपने रूप को बदलते हैं। भगवान का एक जैसा रूप नहीं रहता। भगवान कभी नटवर नागर जैसे लगते हैं, कभी ग्वारिया लगते हैं, कभी भगवान अपने मित्रों के साथ जब खेलते हैं तो एकदम मन जैसे लगते हैं, पहलवान जैसे। जिस तरह का वह कार्य करते हैं मेरे प्रभु, उसी तरह के स्वरूप को, भेष को बना करके अपनी क्रिया को करते हैं। इसलिए गोपीजन कहती हैं कि हे सखी, श्याम सुंदर का ध्यान हम कैसे कर सकती हैं, क्योंकि उनका रूप और सौंदर्य प्रति क्षण बदलता है। फिर सखी ये बताओ, जिस पुराण पुरुष का रूप प्रति पल प्रति क्षण बदल रहा हो, तो हृदय में एक स्वरूप को किस तरह बिठाया जाए, क्योंकि उपनिषद कहता है एक का ध्यान करना है। सखी, मैंने अपने मन बुद्धि चित्त को पूरी तरह एकाकार करके दिन रात प्रयास किया कि श्री कृष्ण मेरे ध्यान में पूरी तरह से आ जाएं। लेकिन सखी, अगर मैं ध्यान में बैठती हूँ तो कभी गऊ के पीछे, कभी मुरली, कभी कुछ ध्यान टिकता नहीं। और गोपियों ने कहा भी है, आचार्य शुकदेव कहते हैं कि जति मुनि संत महात्मा कितना कोशिश करके ध्यान करते हैं, लेकिन ध्यान में भगवान नहीं आते। वही आदि पुरुष श्री गोपियों के साथ इस तरह से खेलता कूदता और रहता है। श्री गोपियों के ध्यान की वस्तु नहीं है, श्री गोपियों के आत्मा के खेलन वस्तु है ठाकुर। सखी, कैसे ध्यान करे? वियोग में संयोग, संयोग में वियोग। सखी, जिस प्रकार यज्ञ की अग्नि में बार बार आहुति देने से अग्नि शांत नहीं होती बल्कि और भड़कती है, वैसी मैं गहराई से श्री कृष्ण का ध्यान करती हूँ तो हृदय कुंड की जो अग्नि है और भड़कती है, वो शांत नहीं होती। ऐसा गोपियां अपनी परिषद में चर्चा कर रही हैं। श्री गोपियों का श्री कृष्ण का जो प्रेम है, संसार में ऐसा प्रेम कहीं हो ही नहीं सकता। भक्ति के जीवन में सबसे जो सुंदर पार्ट है वो आँख है। आँखों का बहुत बड़ा रोल होता है भक्ति के जीवन में।
जय राधा। इन नहीं मुझे बहुत सताई। एक सखी कहती है, सखी इन नैनों ने मुझे बहुत कष्ट दे रखा है। कैसे कष्ट दे रखा है? सखी आंखों में, शरीर में और भी अंग हैं, लेकिन ये नैन बड़े दुष्ट हैं। मैंने इन्हें पाल पोस के बड़ा किया, आंखों को मैं इनका बड़ा ख्याल रखती हूँ, लेकिन अब ये मेरे हाथ में नहीं है और ये मेरा कहना भी नहीं मानते। गोपियां कहती कैसे? कि बस ये जब श्याम सुंदर के मुख कमर पर टिक जाते हैं तो वहां से हटते नहीं है। ये इतने बुरे हैं, ना तो इनको इस बात की परवाह है कि कानों को भी कुछ देना है, मुख को भी कुछ देना है, स्पर्श को भी कुछ देना है। शरीर के और अंग प्यासे रह जाते हैं और एक बार ये लग गए तो बस यही पीते रहते हैं, ये किसी को अवसर नहीं देते। सखी मेरे हाथ से निकल गए, मैं इनका क्या करूं? और वास्तव में जब आंखों को भगवान के देखने की आदत पड़ जाए तो ये फिर आंख उन्हीं को देखती है और वहां से हटती नहीं। इसलिए आंखों को अपडेट करो, सिर्फ और सिर्फ ये सुंदर चीजें देखें। और संसार का सबसे सुंदर जो है वो तो हमारा लाला है और कुछ नहीं। संसार को हमेशा उपेक्षा से देखा जाता है। जैसे आप यहाँ कथा स्थल पर आ रहे हो और रास्ते में कोई गंदगी पड़ी हो तो आपकी आंखों के सामने तो वो आएगी, लेकिन आप उसे उपेक्षित होकर के देखेंगे, उसको दोबारा पलट के नहीं देखेंगे। लेकिन श्री कृष्ण को तो करोड़ों बार पलट के देखते हैं हम लोग, क्योंकि जो आंख है एक बार लग गई तो लग गई। आंखों का बहुत बड़ा रोल है भक्ति में, इसलिए आंख को इस तरह से रखो कि इसमें हमेशा साधु की पहचान क्या है? साधु की पहचान उसकी आंख है। आंख से साधु पहचाना जाता है। आंखों को हमेशा, आप हमेशा आंख को बुराई से रखें, बचाएंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे। आज एक ऐसा दृश्य हुआ है, आज प्रिया प्रीतम माने श्री कृष्ण और श्री किशोरी जी आज संकेत वन में पहली बार एक दूसरे को देख रहे हैं। ये संकेत वन नंदगांव और बरसाने के मध्य में है। इधर से भी 3 किलोमीटर है, इधर से भी 3 किलोमीटर है। संकेत वन बिहारी भगवान की जय। लाल जी ने किशोरी जी को देखा, किशोरी जी ने लाल जी को देखा। भगवान बड़े बड़े चतुर हैं। श्री ठाकुर जी ने किशोरी जी से कहा, हमने तो आपको आज तक देखा नहीं, आप कहाँ की हैं, किसकी आप पुत्री हैं, आप अपना परिचय दें। किशोरी जी कहती हैं कि हम यहाँ से थोड़ी सी दूरी वृषभानु राजा हैं, उनकी पुत्री हैं। तो लाल जी कहते हैं, आप अकेली अकेली महल में रह के खेलती हैं, 4-6 सखियों के साथ हमारे साथ जोड़ बना के खेलो। क्या घर में खेलती हो? और भी बालिकाएं और भी बच्चियां खेलती हैं, आप घर में क्यों खेलती हैं? राधा रानी कहती हैं कि हमारी मैया ने और हमारी बड़ी सखियों ने बताया है कि घर में ही खेलो तो ठीक है। कि क्यों? क्योंकि एक नंद का टोटा है, वो जगह जगह माखन, दही इत्यादि, दही इत्यादि, मिश्री इत्यादि का दान मांगता है।
और बहुत कष्ट